बारिश हुई है एक तरह से फूलों की, वही है। उसी को देख रहा था, पूरा देश देख रहा था, दुनिया देख रहा था कि एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन आए थे, दुनिया की महाशक्ति, और दूसरी तरफ उनके रहते हुए इस देश में जो इंडिगो फ्लाइट्स के जरिए जो कुछ हुआ वो सब देखा, सबने देखा। मुझे तो लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे, अब बात शुरू हो गई है राजीव जी, जी मैंने अपनी बात शुरू कर दी है। जी जी, प्लीज जब प्लीज। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो कई लोगों को ये था कि नमस्ते ट्रंप को डिस्टर्ब करने के लिए दिल्ली दंगा की साजिश रची गई। भाई अभी भी गिरफ्तार लोगों को का ट्रायल तक नहीं हुआ है, जेल में है युवा लोग। लेकिन इस बार तो समझ में नहीं आ रहा ये साजिश किसने की। भाई कौन है जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में ये साजिश कर रहा था। को न कोई अरेस्टिंग है, न कोई एफआईआर है, न कोई दोषी है, न कोई जिम्मेदार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के समय तो सब कुछ हुआ और आज तक वो अदालत भी नहीं तय कर पाई है हुआ क्या। तो ये सबके सामने है। और आप सही कह रहे हैं कि भाई मीडिया तो इस रूप में चीजों को दिखाती रही है कि इस बार हालांकि ये नजर आया, लोग बता रहे हैं कि लोग परेशान हैं, मीडिया ये बोलते हुए नजर आई, लेकिन सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं है। वो गलती तो उन सुरक्षा बलों की है जो वहां तैनात जो लोग हैं, उनसे झगड़ते लोग हैं, वहां लोग शांति नहीं रख पा रहे, उनकी गलती है। गलती तो उन लोगों की है जो परेशान हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये सब हुआ क्यों, कैसे हुआ। भाई राहुल गांधी तो बहुत पहले आर्टिकल लिख के समझा गए थे ये देश मोनोपोली से चल रहा है और मोनोपोली से चल रहा है ऐसा। और मैं उद्योग का, उद्योगपतियों का विरोधी नहीं हूं, मैं बस मोनोपोली का विरोधी हूं, यही राहुल गांधी कहते रहे। मोनोपोली का विरोधी क्यों हूं, ये उत्तर जो है वक्त ने दे दिया है। राहुल गांधी के विरोध का उत्तर वक्त ने दिया है, मोदी सरकार ने दे दिया है कि देखो इसलिए मोनोपोली का विरोध होना चाहिए, क्योंकि जो यही एविएशन सरकार के भी पास हुआ करता था। लोग कहते थे कि प्राइवेट को दे दीजिए ना, इस सरकारी लोग लापरवाह होते हैं, कामचोर होते हैं, यही कहते थे ना। और अब देखिए प्राइवेट के हाथ में तो पूरा ये एविएशन दे दिया गया है। लेकिन ये कैसी लापरवाही, कैसी किसकी कामचोरी। वो पायलट्स अपने हुनर को लेके घर में बैठे हुए, उनको ड्यूटी नहीं दी जा रही है, कर्मचारी घर में बैठा दिए गए, ड्यूटी नहीं दी जा रही है, और जो काम चोर है वो नजर ही नहीं आ रहा है। तो ये जो मोनोपोली में है, काम चोर लोग नजर नहीं आते, और जब सब पब्लिक सेक्टर में होता है तो काम चोर लोग को आप ढूंढ निकालते हैं। तो वास्तव में कामचोर और कामचोरी, इसको भी समझने की जरूरत है। ये वक्त ने भी लोगों को समझाया है। अब थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ते रहे, बताते रहे, सुनते रहे, लेकिन अब प्रैक्टिकली इसी कैपिटलिज्म ने, इसी मोनोपोलिज्म ने बता दिया है कि एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के अंजाम आम जनता को ही भुगतने पड़ते हैं। बहुत बात की जाती है, ये सारे कैपिटलिस्ट लोग बात करते हैं, जब सोशलिस्ट स्टेट के खिलाफ बोलते हैं, सोशलिज्म के खिलाफ बोलते हैं, तो बोलते क्या है कि भाई स्वतंत्र स्पर्धा होनी चाहिए, ये सब्सिडी क्यों दी जाती है, ये संरक्षण क्यों दिया जाता है, स्वतंत्र स्पर्धा छोड़ दी। क्या एविएशन में स्वतंत्र स्पर्धा बची है? अगर स्वतंत्र स्पर्धा बची होती तो आज ये दिन देखने होते। मोनोपोलिज्म स्वतंत्र स्पर्धा की सबसे बड़ी दुश्मन है। प्राइवेटाइजेशन स्वतंत्र स्पर्धा की सबसे बड़ी दुश्मन है। सरकार कुछ किसी सेक्टर में कुछ इसलिए संरक्षण दे देती है कि मल्टीनेशनल जायंट से अपने देश के उद्योगों को बचाया जा सके, और ऐसा दुनिया के हर देश करते हैं। लेकिन हमारे देश में तथाकथित अर्थशास्त्री और विद्वान इसको संरक्षणवाद बताते हैं, इसको नेहरूवाद बता करके विरोध करते हैं। अरे नेहरूवाद को अगर मान रहे होते हैं तो आज ये दिन देखने न पड़ते राजीव जी, ये दिन देखने न पड़ते। भाई राजीव गांधी के समय में भी ये बाजार खुला, नरसिम्हा राव के समय में भी खुला, मनमोहन सिंह के भी समय में खुला, आलोचनाएं वहां भी हैं। लेकिन इस कदर ये मोनोपोलिज्म आएगा, इस तरह देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ी जाएगी, वो भी जनता के कथित सहयोग से।
जनता का कथित समर्थन लेके जनता आपको कुर्सी पर बिठाती है, ये एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के लिए नहीं, कुछ उद्योगपतियों के लिए फायदे के लिए आपको शक्ति नहीं दी गई है, आपको जनता के काम करने के लिए शक्ति दी गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, अर्थनीति को जन विरोधी बता करके कुछ लोगों के लिए परोस दिया गया है और जनता भुगतती है तो भुगते, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई इस पर ये जवाबदेही नहीं। ये आज का सच है राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपसे पूरी की बात। राजीव जी, देखिए जितने भी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं उसका सच जो है कभी खुलकर बताया नहीं जाता है। दुर्घटना के समय जांच बिठा दी जाती है और वजह को छुपा लिया जाता है। उसमें ये इन नियमों का लागू नहीं होना, पायलट्स को उचित आराम नहीं मिलना और फ्रीक्वेंटली उनसे काम कराना, ये सारी वजहें हैं। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और वो आवश्यकता है। तो उस आवश्यकता की कीमत पर एक बार फिर से वही पुराने नियम थोप दिए गए हैं और इसके लिए कुछ दिनों की ये जो परेशानी वाला फेज है वो पैदा किया गया। ये आर्टिफिशियल संकट है, ये जिसकी भुक्तभोगी जनता है, पैसेंजर्स हैं हवाई उड़ान में। तो इसमें अगर ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन राजनीति न करें, तो इसमें ये बात है कि इसको पलट कर बोले तो हमें बिजनेस करने दें, हम बिजनेस करेंगे और आप राजनीति मत कीजिए। जो सत्ता में बैठे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, वो किसी को औने पौने दाम पर जमीन दे रहे हैं, वो मोनोपोली बना रहे हैं, उद्योगपतियों के साथ खड़े हैं, जनता की कीमत पर खड़े हैं, उनको परेशान कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। यानी राजनीति करना सत्ताधारी दल ने छोड़ दी है, ये वो कह रहे हैं और कहते हैं कि अपोजिशन को भी कि आप भी राजनीति मत कीजिए, यानी आप भी आइए हमारे साथ बिजनेस करिए। वो हमारे साथ, ये छिपी हुई बात है। लेकिन राजनीतिज्ञ अगर राजनीतिज्ञ को दूसरे को कहे कि राजनीति मत करिए तो क्या कहा जाए कि भाई बिजनेस ही करिए। फिर हमारे साथी ने कहा कि वो मंदिर का घंटा बजाएंगे, तो मंदिर का घंटा बजाना तो अब पुरानी बात हो गई। अब तो ये बिजनेस करने के लिए बुला रहे हैं कि बिजनेस करो, टेक एंड गिव। भाई इलेक्टोरल बॉन्ड भी क्या था, पैसा दो और हम तुमको काम देंगे, वो भी बिजनेस का मॉडल है। पूरी पॉलिटिक्स को इन्होंने बिजनेस के मॉडल में बदल दिया है। एक और बात जो आपने चर्चा में राजीव जी कही कि एक समय था जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान जीत लेने और इस्लामाबाद सेना के पहुंच जाने, इस तरह की खबरें मीडिया में आई थी। हम लोग इतना बोल के चुप हो जाते हैं, लेकिन उन 4 दिनों के दौरान जानते हैं और क्या हो रहा था। वो सिर्फ इतना नहीं हो रहा था कि देखो हमारी सेना इस्लामाबाद में घुस गई कि लाहौर में घुस गई। ये हो रहा था कि भाई राहुल गांधी तो छुपे हुए होंगे, उनके ऊपर तो सांप, छाती पर सांप लौट रहा होगा, भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई है। अरे प्रेम कुमार जी चुप क्यों है, मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हैं? आपको क्या खुशी नहीं हो रही है हमारी सेना पाकिस्तान में घुस गई है? और हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद हम कुछ बोल नहीं सकते। ये जो मानसिक यंत्रणा का दौर था, भला हो डोनाल्ड ट्रंप का, भला हो डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्होंने हमें मानसिक यंत्रणा से बचा लिया उन झूठ के बीच में, क्योंकि हमें तो देशद्रोही कहा जा रहा था कि आप तो मुस्कुराते ही नहीं है, पाकिस्तान में हमारी सेना घुस गई, आप हंसते भी नहीं है। भाई पूरा देश का ओपोजिशन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भाई खबर आई कि हमारे विमान गिर गए, भाई हमें चिंता हुई कि हमारे सैनिक अफसर बचे नहीं बचे, हम पूछने लगे तो कहा कि भाई विमान गिरने की बात तो पाकिस्तान में कही जा रही है, आप भी विमान गिरने की बात कर रहे हैं, आप अपनी सेना पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप अपनी देश की रक्षा विभाग पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप देश पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और आप देशद्रोही। लेकिन वही सीडीएस अनिल चौहान जी जब 7 मई को जाकर के विदेश की धरती पर, याद कीजिएगा,
विदेश की धरती पर कहते हैं कि नुकसान तो हुआ है, लेकिन उससे हमने कुछ सीखा है। और भी बहुत सारी भाषा अभी अभी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने माना था। तो गनीमत है कि उन्होंने माना था, वरना हम भी उन सवालों को पूछे जाने की तस्वीर अगर निकाल करके लोग बाद में कभी यूज करेंगे तो हमें देशद्रोही के तौर पर यूज करेंगे। ये अपनी सेना से सवाल कर रहे हैं, अपने देश से सवाल कर रहे हैं। अरे हमारे देश के का विमान अगर नुकसान होता है तो हमें चिंता करने का भी हक नहीं है क्या? भाई नेहा सिंह राठौर ने कुछ टिप्पणी कर दी, हमारी अदालत भी उसको मान रही है कि भाई समय गलत था और पीएम से पूछ क्यों लिए। ये इस तरह गया है कि लिख देना, ट्वीट कर देना, देश वो बेल नहीं मिल रही है। भाई ऐसा क्या लिख दिया नेहा सिंह राठौर ने कि बेल नहीं मिलना चाहिए? हमें समझ में नहीं आता। ये क्वालिटी ऑफ जस्टिस भी आज देर सवेर हमें मालूम है ये ये जजमेंट गलत है, ये पलटेगा। नेहा सिंह राठौर को जमानत मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। तो हमें भी कुछ कानून की समझ है, हमें भी, आम जनता भी जानती है कि संविधान की आत्मा क्या कहती है। किसी को लिखने के लिए आप जेल में नहीं डाल सकते, बेल रद्द नहीं कर सकते, लेकिन हो रहा है। तो ये वक्त उसको ठीक करता है। तो उस दौर को हम याद करना चाहते हैं। वो 4 दिन जो यंत्रणा वाले हमारे गुजरे थे, इंडिया की सेना झूठ मूठ की पाकिस्तान में घुसा दी गई थी ये मीडिया घराने वालों ने, और झूठ मूठ का हमें हंसने के लिए बाध्य किया जा रहा था कि आप भी हंसिए और मुस्कुराइए। ये हालात थे। तो क्या इसको राजनीति कहें, क्या कहें, इसको बिजनेस कहें, क्या कहें? ये कौन सी परिस्थिति? उस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो कहते हैं कि अरे हमने तो झूठ भी बोला तो देश के लिए बोला। आपने सुना होगा वो तमाम निर्लज्ज एंकरों ने, मीडिया हाउसेस ने यही बोला कि हमने तो झूठ भी बोला तो देश के लिए बोला, आप तो देश के लिए सच नहीं स्वीकार कर सकते। ये है उनकी भाषा। तो क्या झूठ देश के लिए बोला जा सकता है? झूठ बोलने से देश मजबूत होता है क्या? कि सच बोलने से देश मजबूत होता है? क्या दुनिया भरोसा करेगी इंडिया मीडिया पर कभी भी जब आगे बात होगी? ये इंडियन मीडिया पर भी सवाल हमेशा रहेगा। लेकिन हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर चीज को, विपक्ष की एक स्वस्थ आलोचना को, उसके अधिकार को, डेमोक्रेटिक राइट्स को, जनता के भी राइट्स को हम कुचल देना चाहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि जनता कुछ अपना दर्द भी बयां करे। रोती है तो रोने दीजिए, जो है वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो आज एक ऐसे समय से हम गुजर रहे हैं कि जब जनता परेशान है और जिनकी जिम्मेदारी है वो ये कर रहे, मजे कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, राजभवन कार्यक्रमों में, दुनिया तमाम चीजों में लगे हुए। अरे ये राष्ट्रीय आपदा का समय था। मैन मेड जो बोलते हैं ना आपदा, वो समय था। घोषित किया जाना चाहिए था कि ये जो 6-7 दिन है इसको हम कैसे युद्ध स्तर पर, युद्ध स्तर का मतलब एक सारे संसाधन झोंक करके इंडिगो फ्लाइट्स के जो थे यात्री, उनके बचाव के लिए, उनके परिजनों के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय उनको उन्हीं हाल पर छोड़ दिया गया और कोई क्योर नहीं, कोई उपचार नहीं, भागे भागे फिर रहे हैं। और जो बोल रहा है उसको कह रहे हो राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति उनके लिए ना होगी तो किसके लिए होगी? तुम्हारे लिए होगी। तुम तो चुनाव में आके वोट लेके चले जाते हो, उसके बाद 5 साल तक बोलते हो राजनीति मत करो। राजनीति सिर्फ चुनाव के वक्त करो, चुनाव के लिए करो, चुनाव जीतने के लिए करो, और सत्ता में आ जाओ तो राजनीति नहीं, कारोबार करो। यही वो चाह रहे हैं, यही वो बोल रहे हैं, उनकी भाषा का यही मतलब है। राजीव।